दर्शक लोगन बहुत बहुत प्रणाम। आपन स्वास्थ्य में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम एगो ऐसन समस्या पे बातचीत करे के चाहत बानी जैसे सब केहू प्रभावित भइल रहे आज से कुछ दिन पहले। यानी कोरोना जे तरीका से पूरे दुनिया के आपन चपेट में लेहलस, ओकरे बाद भी हालांकि आज बहुत हद तक ए पर नियंत्रण हो गईल बा, लेकिन तब्बो कहीं ना कहीं कुछ कुछ केस देखे के मिल जाता। कुछ लोग ऐसे अपन प्राण भी गंवावत बाड़े। तो ऐसे में अबही पूरी तरह से निश्चिंत होखला के जरूरत नहीं है। जरूरत बा कि अभी भी सावधानी बरतल जाए और सावधानी के साथ साथ अपन स्वास्थ्य के जौन आवश्यकता बा ऊपर डॉक्टरी जौन भी सलाह होखे ऊपर पूरी तरह से अमल कइल जाए। तो आज यही विषय पे कि कोरोना के बाद का सावधानी बरतल जाए और कैसे अपन जीवन शैली के विकसित कइल जाए, ए पर बातचीत करे खातिर हमन के स्टूडियो में डॉक्टर प्रशांत कुमार आइल बानी जा। डॉक्टर प्रशांत कुमार वर्तमान में CGHS गोरखपुर हॉस्पिटल में प्रभारी चिकित्सक बानी। आपके लंबा अनुभव बा विभिन्न प्रकार के बीमारियों के इलाज खातिर। तो डॉक्टर साहब आपके बहुत बहुत स्वागत बा। दर्शक लोगन के हमार नमस्कार। यहाँ हम CGHS गोरखपुर में लगभग 5 साल से काम कर रहल बानी और ओकरा पहले एम्स पटना में काम कर चुकल बानी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भी अलग अलग विभाग में काम कर चुकल बानी। तो लंबा अनुभव खास करके बा। सरकारी अस्पताल में जहाँ की संसाधन बहुत बा, कुछ कुछ मामले में कमियों हो सकेला, लेकिन ओकरे बावजूद राउर जौन अनुभव बा ओकर लाभ गोरखपुर के जौन मरीजन के मिलता वो सब के पता बा। बहुत गहराई से रउआ इलाज करता नहीं लोगन के, खास करके सरकारी कर्मचारियन के। तो सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत साधुवाद बा कि कोरोना जैसन महामारी के दौरान रउआ जौन मुस्तैदी के साथ लोगन के इलाज कैनी, खुद भी प्रभावित भइनी, लेकिन एकरा बावजूद आपके सेवा भाव में कोनो कमी ना भइल। तो ये बहुत बड़बर बात बा। यही से आपके बहुत बहुत साधुवाद बा। अब बातचीत शुरू करता नहीं जा कि कोरोना के समय तो जौन चिंता के माहौल रहे, इतना ज़्यादा लोग प्रभावित रहे, जे नाहियों प्रभावित रहे वो भी इतना भयभीत रहे कि बुझाए कि वो कब आज का हो जाए कल का हो जाए, ये वाला स्थिति रहे। लेकिन देखते देखते जितना मुस्तैदी के साथ टीकाकरण भइल, उसके बाद लोग के मास्क और जौन भी सावधानी बतावल गई लोग जो प्रयोग भइल, उससे बहुत हद तक हमन के नियंत्रित करे में सफलता मिलल। बाकी एने का और जौन देखे के मिलता, कुछ कुछ 2000-4000 मरीज के संख्या देखा पड़ जाता, एकर का कारण हो सकेला डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे बचल जा सकेला? सबसे बड़ा ज़रूरी बात ये जाने के बाद कि हर बीमारी बाद में भी रही, जब से शुरू भइल तब से, चाहे वो प्लेग होके, TB होके, कोनो चीज़ के संपूर्ण तरीका से हटावल ना जा सकेला। चाहे वो वैक्सीन दिहल जाए चाहे दवाई दिहल जाए। तो लोगन की मान के चले के पड़ी कि कोरोना से कुछ प्रभाव तो रही, चाहे कुछ लोग बीमार पड़े, जैसे हर बीमारी से आदमी बीमार पड़ेला वैसे ही, लेकिन आदमी समुचित व्यवस्था के साथ दवाई वैक्सीनेशन जो सरकार द्वारा दिहल जाता है वो सब अगर करत रहे तो नुकसान होके के चांस कम बा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत तरह की समस्या लगता आदमी के, अगर कोनो भी समस्या बीमारी होता चाहे कोनो परेशानी होता, और जब वो डॉक्टर के लेके जाता तो डॉक्टर पहला सवाल ये पूछता है कि आपको कोरोना हुआ था क्या? और अगर वो व्यक्ति कहता कि हाँ हमके भइल रहे, तो एकदम से डॉक्टर लोग के यह जवाब बा कि ये पोस्ट कोरोना सिम्टम है, पोस्ट कोरोना प्रभाव है। तो कौन कौन तरह के प्रभाव कोरोना के पोस्ट प्रभाव में शामिल किया जा सकेला? कोरोना के सबसे बड़ा प्रभाव छाती के ऊपर है, फेफड़ा के ऊपर है। लोगन के सांस फूलने की शिकायत लगभग हमेशा बनल रहा था। दूसरा परेशानी सबसे ज़्यादा भइल कुछ दवाइयों के इस्तेमाल के चलते भी और कुछ कोरोना के चलते भी। वो दवा के इस्तेमाल के चलते और कोरोना के चलते शुगर के मरीजन की संख्या काफ़ी बढ़ गई और थोड़ा आम आदमी के थकान के शिकायत होके लगल। और कुछ लोगन के कोरोना के वैक्सीन के चलते कह लेल जाए, कुछ लोगन के कोरोना के वैक्सीन के चलते भी कहल जाता। कुछ जो साइंटिफिक रिसर्च डेटा रहे वो कहत रहे कि कुछ लोगन के कोरोना के वैक्सीन के चलते खून के थक्का जम सकेला। और कुछ लोगन के ऐसे भी जो कोरोना वायरस रहे
वो हार्ट के नुकसान पहुँचेले यानी हृदय के नुकसान पहुँचेले काफ़ी। ओकरा चलते समस्या जैसे कभी कभार हार्ट अटैक आना या छाती में दर्द जेकरा एंजाइना आम भाषा में कहल जाला वो भी होके के शिकायत रहत अटे। यही जो प्रमुख 3 अंग बाटे जेकरा सबसे ज्यादा प्रभावित केले बा कोरोना। फेफड़ा, हार्ट और अपन डायबिटीज के यानी जो शुगर के समस्या बा ओकरा। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब वो घरिया जब बहुत ज़्यादा कोरोना के खतरा बढ़ल रहे वो घड़ी लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में स्टेरॉइड्स के बहुत प्रयोग भइल। डॉक्टर जब देखले कि जान के खतरा बा तो स्टेरॉइड के पर प्रभाव भइल प्रयोग कइल गई। का ओकरो साइड इफेक्ट कुछ दिखाई पड़ता का? कुछ हद तक तो स्टेरॉइड्स के इफेक्ट बॉडी पे हमेशा रहेला। चाहे वो हड्डी कमजोर करे, अगर लगातार आदमी स्टेरॉइड खाता तो थोड़ा हड्डी कमजोर करेला। कुछ किडनी पे भी प्रभाव पड़ेला, डायबिटिक होके के चांस ओकरा से बढ़ जाला, मोटापा के चांस बढ़ जाला। तो जोन दूरदर्शी ओकर साइड इफेक्ट बा ओकर बहुत ज़्यादा बा और ओकरा चलते भी कुछ लोगन के जो नया समस्या हो रहल बा वो हो रहल बा। हाँ। तो ऐसे में आदमी के सावधान रहल तो जरूरी बढ़ले बा कि अपन फेफड़ा के बचाई या हार्ट के बचाई, हार्ट के जांच कराई, किडनी बा तो किडनी के जौन भी होके जांच समय समय पर करावल जरूरी बाटे। रउआ का सलाह देहब आम आदमी के जो हमारे दर्शक लोग बा कि वो कौन कौन सावधानी बरतें या का जांच करवाएं कि अगर कोरोना के कोनो प्रभाव होके वाला होके वो पोस्ट प्रभाव होके वाला होके तो उससे वो बच सके? एक तो नियमित व्यायाम सबसे ज़्यादा जरूरी बाटे, चाहे वो योग कहल जाए, चाहे वो अनुलोम विलोम जे आदमी करता, प्राणायाम जेकरा कहल जाला आम भाषा में। तो प्राणायाम करत रहे, अपन दिनचर्या के बहुत स्वास्थ्यप्रद रखे। अगर दिनचर्या अपन स्वास्थ्यप्रद रखी, थोड़ा सा अंग्रेजी जो मेथड बा चिकित्सा के ओकरा से हट के बात बाटे, लेकिन जो हमारा पुराना शैली बाटे जेकरा प्राकृतिक चिकित्सा कहल जाला वो काफ़ी कारगर बा सब समस्या के समाधान करे खातिर। जेकरा में अगर फेफड़ा के कोई दिक्कत बाटे तो अगर प्राणायाम करी आदमी तो ओकरा में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमनी के कहनी जा अंग्रेजी भाषा में अपना चिकित्सा पद्धति में कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लेकिन ओकरा प्राणायाम कहल जाला योग के भाषा में, आयुर्वेदा के भाषा में। तो प्राणायाम कईल बहुत अच्छा बाटे। और आदमी हर दिन अगर 15 से 20 मिनट भी प्राणायाम करते, कुछ 30 से 45 मिनट योगा करते, योगा और भी बीमारी से बचाई जैसे मोटापा भइल, हृदय के समस्या आवे से रोक सकेला, शुगर के कुछ कमी करी, तो ये सब कईल जरूरी बा। और साथ में जो अभी भी कुछ जगहन पे जाइला में जैसे भीड़ के इलाका बा, अब भीड़ में जाए में मास्क वगैरह के प्रयोग कभी कभार कईल ठीक रही। अब हमेशा तो ना कईल जा सकेला और कुछ जगह पे अनुभव बाटे कि हाँ ये जगह पे कोरोना के फैलाव ज़्यादा बाटे तो वहाँ पे अपन बचाव से जाए के पड़ी। जी जी जी। तो मतलब कि जौन सावधानी ओ घरिया बरतल जात रहे वही के जारी रखे के जरूरत बा। भीड़ भाड़ से वहीं बचे के आदमी के चाही, जरूरत होके तो मास्क जरूर लगा ले जहाँ जाके भीड़ भाड़ लौकता, चाहे बाजार में सड़की पर बहुत लोग लापरवाही से जा ले लो तो ओमे अगर मास्क लगा लें तो उनके खातिर लाभदायक हुई। और डॉक्टर से संपर्क के विषय में का कहम डॉक्टर साहब कि कब कब डॉक्टर से थोड़ा जांच या कुछ भी रूटीन जांच करवावल जरूरी? कोई भी समस्या जैसे छाती में दर्द लोग अक्सर इग्नोर कर देवेला, ये समझ के कि हमरा गैस के दर्द भइल बा। हाँ। ये बहुत जरूरी बाटे। सांस फूलना लगभग आदमी इग्नोर करत रहेला। हल्का सा खांसी बा ओकरा भी इग्नोर करत रहेला, कफ बा कफ आवता, कोई लोकल दुकान से दवाई लेके खात रही। तो ये सब के बारे में ये बहुत जरूरी बाटे, एकरा बारे में ध्यान देना कि हार्ट के समस्या अगर दिल के हृदय के समस्या हो जाई तो कभी कभार जान पे बनाई। एकरा चलते आदमी के अगर ऐसा का समस्या होता कि छाती में दर्द होता तो डॉक्टर के पास एक बार जरूर मिल लेवे के चाहिए, जेकरा में डॉक्टर शुगर के जांच करवा सके ना, हृदय के ईसीजी और बाकी अगर कोई आगे जांच की जरूरत बा तो वो भी करा सके ना। और ये सब जांच जरूरी हो जाई बशर्ते अगर मरीज डॉक्टर के पास जाइए तब। यानी कि संकोच ना करें। बहुत लोग तो ये बात के लेके निश्चिंत हो गए कि हम तो दू को टीका ले बानी, बूस्टरो डोज ले बानी तो हमके का होई, लेकिन अगर कुछ समस्या उत्पन्न होके तो जरूर डॉक्टर से संपर्क कर लेवे के। जी जरूर। 3 वैक्सीन के बाद भी
कुछ लोगन के देखल जाता थे कि उनका कोरोना फिर से भइल बा। हालांकि उतना प्रभाव नहीं होकर बुरा प्रभाव, लेकिन फिर भी कोरोना भइल बा, रिपोर्ट पॉजिटिव आइल बटे, तो उतना सावधानी रखल जरूरी बा। हाँ 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 हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो भइल कोरोना के पोस्ट इफेक्ट जौन होला ओकरा विषय में बातचीत। अब हम थोड़ा आगे बढ़े के चाहब कि एगो और समस्या तो ना कहल जा सकेला, ये तो मौसम के फेर बा कि अब मौसम धीरे धीरे बदले लागल बा, गर्मी अब समापन की ओर बा, बारिश थोड़ा होता है, जौन बचल खुचल बारिश बा वो होती है, एक बाद जाड़ा शुरू हो जाए। तो ये जो संक्रमण काल होला दोनों मौसम के, एमे बहुत सारा बीमारी उभर के सामने आ जाला। ओमे सांस के समस्या तो जौन बा जाड़ा में उभरबे करेला, और भी बहुत सारी समस्या आ जाला। तो यह काल में जीवन शैली में का परिवर्तन करे के चाही, अगर कुछ खास सावधानी की जरूरत होगे तो का होके के आजकल दिन के अगर तापमान देखल जाए काफ़ी ज़्यादा रहता, रात के तापमान देखल जाए बहुत कम हो जाता, बिना बतावल बारिश हो जाता टे, तो अगर आदमी ओकरा में भीग जाता टे तो ओकरा जरा कॉमन कोल्ड कहनी जाए चाहे फ्लू कहनी जाए, वो बीमारी होके के चांस बढ़ जाता टे। ओकरा अलावे बारिश के मौसम में जो कहे कि हमनी के शहर जोन बा वहाँ कहीं ना कहीं पानी जरूर लगी, तो मच्छरन के चलते बीमारी जो होके, चाहे आजकल बहुत कॉमन बा टाइफाइड होना, से बचाव खातिर एक तो मच्छर से बचे के पड़ी, और जो थोड़ा सा ये बारे में भी हमनी के सावधान रह के पड़ी कि मौसम के बदलाव कैसन का बा। अब कहीं बाहर निकलनी जा तो बहुत ज़्यादा गर्मी बा, साथ में थोड़ा सा उष्ण भी बा और उमस भी बा। वो उमस के मौसम में थोड़ा सा बचाव अपना के करल जरूरी बा कि आदमी हमेशा अपना के हाइड्रेटेड रखे, ठंडा पानी ना पिए घर पे अचानक कहीं बाहर से आके। और बाहर भी कहीं निकले तो आजकल ठंडा पानी के काफ़ी प्रचलन बा, वो ठंडा पानी से बचे के चाहिए। और घर में मच्छरन से बचे के बा, आसपास अगर बहुत पानी इकट्ठा बा या घर में भी लोग कूलर के इस्तेमाल करता पानी इकट्ठा बाटे, तो ओकरा से बीमारी होके के चांस बा, वो सब सफाई रखल बहुत जरूरी बा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पूर्वांचल के क्षेत्र है, सही बात है कि वाटर लॉगिंग वाला इलाका, जल जमाव वाला क्षेत्र मानल जाला, बाढ़ से अक्सर प्रभावित हो जाला ये क्षेत्र। कुछ प्रदेश के कुछ एरिया में बाढ़ भी बहुत तेज़ी से आयल रहे, यहाँ उतना खतरा ना बनल। ऐसे में जो जल जनित बीमारी होला है ना, पेट के से संबंधित, चाहे कुछ पीलिया इस तरह के जौन बीमारी होला, चाहे दस्त के बहुत ज़्यादा समस्या देखे के मिलेला। हालांकि आदमी अब पानी के प्रति बहुत जागरूक हो गया बा, बाहर भी अब डिस्टिल वाटर और मिनरल वाटर पिए लागल बा आदमी, लेकिन एक बावजूद भी गांव के आम आदमी के खातिर उहे हैंडपम्प के पानी या कुआं के पानी उपलब्ध बाटे। तो ऐसे में ओकर इस्तेमाल करे। हालांकि अब उतना पुराना जमाना नहीं के रह गया, लोगन के पास गांव में भी अब मशीनन के व्यवस्था हो गई बा, आरओ जैसन का मशीन। तो एक तो साफ पानी पीना बहुत जरूरी बा। और ये बात हमेशा ध्यान देवे की पड़ी कि कहीं बाहर जाए आदमी तो अपना साथे पानी रखे, ताकि बाहर के पानी ना पिए के पड़े ओकरा। ज़्यादातर बीमारी यही वजह से होता टे कि आदमी कोनो दुकान पे गई कुछ खैलस, ओकरा बाद वहाँ के पानी पी लेलस, जोन पानी साफ नहीं खे, ओकरा चलते बीमारी हुई, काफ़ी ज़्यादा बीमारी हुई। और पीलिया एगो बहुत बड़ा समस्या रह चुकल बा पहले। और एकरा में सबसे ज़्यादा हाथ अगर रहे तो गंदा पानी के रहे। हालांकि एकरा पे काफ़ी कंट्रोल पावल गईल बाटे साफ पानी पिए के चलते। और यही ध्यान देवे के बा हमनी के कि गंदा पानी कहीं के भी कोनो तरीका से इस्तेमाल नहीं के करे के। दुकान पे अगर आदमी खाना खाता, और अगर गांव से कोई आदमी शहर में आओ तो ओकरा बाहर खाना खाए की जरूरत पड़ सकेला, तो दुकान पे सफाई से ना रही तो कोशिश करे के चाहिए कि जो कच्चा चीज़ बा वहाँ दुकान पे, जैसे सलाद वगैरह, अगर वो खाए से बचे आदमी तो जो पेट के जो दस्त वगैरह की बीमारी बा ओकरा से बच सकेला। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए ये पूर्वांचल के एगो अभी बहुत गंभीर समस्या आज से कुछ साल पहले तक देखे जात रहे। जैसे ही बारिश शुरू होके जात रहे, बारिश के साथ ही यहाँ पर मस्तिष्क ज्वर, चाहे एंसेफेलाइटिस कहल जाओ, वो बहुत तेज़ी से फैलत रहे, और ऐसे हजारन के संख्या में लड़का लोग के मृत्यु हो जात रहे, या चाहे प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होते रहे, और उसके बाद उनके कुछ न कुछ समस्या लगल रहत रहे। कुछ लोग के तो दोबारा पुनर्वास करावे खातिर जरूरत पड़ जाता रहे कि इनके ले जाएंगे वहाँ पर, इनके मानसिक रूप से इनके इलाज हो ताकि वो मजबूती से रहें। हालांकि सरकार के तमाम प्रयास के बाद, खास करके वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी बानी हमन के, जो कि पहले सांसद रहनी यहाँ के, उनके बहुत
गहन के काटे के चलते, और वो मच्छर जोन बा वो धान के खेत में और वो सब इलाका जहाँ पे शुगर के पालन ज्यादा बाटे, हाँ 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 वो सब इलाका में बहुत ज्यादा बहुतायत में होखेला वो मच्छर। तब फिर से जोन मच्छर से, आम मच्छर से बचे के तरीका बाटे वही जापानीज इंसेफेलाइटिस के मच्छर से भी बचे के तरीका बाटे। हाँ 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 तो कुछ ऐसा का हमनी के धान के खेती ना बंद कर सके नहीं जा, काहे वही हमनी के मुख्य भोजन मुख्य भोजन है। हाँ लेकिन हमनी के आपन बचाव ये तरीका से कर सके नहीं जा कि मच्छरन से अपना आपके बचावल जाए। और मच्छर से बचावे के अलावे अगर हमनी के कोनो भी लक्षण कोनो बच्चा में, जैसे तेज बुखार के और एक पैरालिसिस जैसन का हाँ हाँ बॉडी में होखेला बच्चा सबके, अगर कोई भी घर में ऐसन का बच्चा बा जेकरा ऐसन का माता पिता ओकर देखा था या कोई भी पेरेंट्स देखा था, गार्जियन देखा था ओकरा कि ऐसन का कोनो लक्षण आवत हटे, तो शीघ्र से ओकरा अस्पताल में भर्ती कईल जरूरी बा। सरकारी अस्पताल में जापानीज इंसेफेलाइटिस खातिर अलग से ही मुहिम सरकार चलेले भी ओकरा खातिर अलग वार्ड बना के रखले बा। और आजकल थोड़ा टाइम पहले से, जब से गोरखपुर में पिछले 6-7 साल पहले जापानीज इंसेफेलाइटिस के चलते केस काफ़ी बढ़ गए रहे, बहुत सारा बच्चा मर गए ना, ओकरा बाद से जापानीज इंसेफेलाइटिस के वैक्सीन पे काफ़ी रिसर्च भइल। तो वो वैक्सीन भी कारगर बाटे और जे भी वैक्सीन लगवा सकेला वो ठीक रही लगवावल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, यही के एगो दूसरा रूप बाटे एईएस। हाँ जी जी। तो जेईएस के जगह एईएस ज़्यादा प्रभावशाली होके लागल, जे कहल जात रहे कि पानी के गड़बड़ी से ये होत बाटे। तो फिर वही बात बा कि पानी अगर साफ बच्चा पिए तो फिर तो कहे के मतलब ये बा कि एक तो साफ पानी पियल अपन दिनचर्या में शामिल हो जाए, और मच्छरन से बचल तो सबसे जरूरी बाटे। ना तो एक ना तो कई ठो बीमारी मच्छरन से हो जाला। तो कहल जा सकेला कि थोड़ा सा सावधानी बरतल जाए तो ये एंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क ज्वर से पूरी तरह से बचल जा सकी। जी, बच्चा सबके सबसे ज़्यादा जरूरी बा मच्छर, हाँ, छोटा मोटा जो कीट मकोड़ा घर में बाणस हो और मक्खी, एकरा से बचाओ। अगर एकरा से हमनी के बच्चा सबके बचा ले नहीं जा। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा तरीका जो हमनी के उन्हीं के मुंह से खाए के देते नहीं जा, ये तो बाहर से जो जानवर अटैक करते हैं बॉडी पे, जो खाए के देते नहीं जा, अगर ओकरा में सावधानी रखल जाए। दो ही तरीका बाटे, एक खाना से कोनो बीमारी हुई बच्चा के, जो 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चा बा ओकरा खाना से बीमारी हुई, चाहे कोनो कीड़ा मकोड़ा से बीमारी हुई। जी जी। अगर कीड़ा मकोड़ा और साफ पानी एकरा बारे में हमने कोनो कदम उठा सके नहीं जा, तो बच्चा के बचाव बहुत आसानी से हो जाए। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बात कही जाए तो यहाँ कुछ यहाँ के कुछ पर्यावरण के ही दोष कहल जा सकेला, या पर्यावरण में कुछ अच्छाई बाटे, जैसे जेकरा कारण बहुत सारा बीमारी यहाँ नहीं होला, लेकिन कुछ बीमारी यहाँ बहुत होला। जैसे एगो और बीमारी बा घेघा के बीमारी, हालांकि ऊपर बहुत नियंत्रण हो। और जो हमनी के बॉडी में ग्रंथि बा एगो थायराइड ग्रंथि कहल जाला ओकरा, ओकरा से हमनी के थायरोक्सिन हार्मोन बनेला, जोन बॉडी के नॉर्मल जोन फंक्शन बाटे, बढ़ोतरी ग्रोथ, जोन हर दिन के मेटाबॉलिज्म बॉडी के, ओकरा में बहुत काम आवेला हार्मोन जोन बा थायरोक्सिन। तो जब आयोडीन चाहिए वो हार्मोन बने खातिर, और पहले के पानी नमक में आयोडीन के कमी बहुत ज़्यादा रहे, तो हमनी के बॉडी कोई भी काम करे खातिर ओकर आकार अपन बढ़ा ली, ताकि जितना हमरा जरूरत बा बना पाई हम। आयोडीन के कमी बाटे था, एकरा वजह से घेंगा हो जात रहे। अब सरकार बहुत, लगभग आज से 25-30 साल पुराना बात हो गई भाई, सरकार आयोडाइज नमक के एडवर्टाइजमेंट शुरू कैलस। बहुत सारा नमक आवल स्पेशली जेकरा कहल जात रहे कि आयोडाइज नमक बा, और सरकार हर जगह ओकरा वितरण फ्री में करेलस, और एकरा चलते घेंगा रोग पे कंट्रोल पावल गईल बाटे। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो क्षेत्र बाटे अपन क्षेत्र, यहाँ पर बच्चन के जौन सामान्य जौन ग्रोथ होला, देखल जाला कि कहल जाला कि पश्चिम भारत में जैसे पंजाब राजस्थान, वहाँ के जौन लोग होले वो लंबा लंबा होले लोग। जी जी। 6 फीट से औसत हाइट जौन बा वो 6 फीट से ज़्यादा होला। जी जी। यहाँ के बच्चन का माने युवा लोगन के भी हाइट कहल जाओ तो 5.5 फीट औसत हाइट दिखाई पड़ेला। कुछ ऐसा उपाय बा कि लइकन के खान पान या और कुछ, जैसे तो कहल जाला कि हार्मोनल है जौन पैतृक जौन हाइट रही हुए मिली, लेकिन का कुछ ऐसा बा कि लइकन के संपूर्ण विकास, शारीरिक विकास थोड़ा तेज कइल जा सके, कुछ ऐसा कुछ रास्ता बाटे? जोन हमनी के हाइट के जेनेटिक रेगुलेशन है, हाँ, जोन जीन से हाइट आवत हटे, वो पॉलीजेनिक कहल जाला ओकरा, मतलब बहुजेनिक बा वो। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा का तय नहीं है कि अगर मदर फादर छोटा बाटे तो ओकर बच्चा छोटा ही हाइट में होई। और दूसरा चीज, बच्चा हमनी के जोन क्षेत्र बा बिहार और यूपी के,
स्पेसिफिकली जो पूर्वांचल के एरिया बाटे वो काफ़ी पिछड़ा रहल बा। खान पान के मामले में भी बहुत अच्छा नहीं के रहल। हमनी के हमेशा से ईमान के चल बन जा कि हमनी के जो खाना चाहिए बचपन में भी, हाँ मतलब बच्चा अगर 1 साल के भइल तो ओकरा हमनी के आज तक ठीक हो गई बा थोड़ा सा, लेकिन पहले के टाइम में माड़ भात ओकरा काफ़ी दिहल जात रहल। हाँ और माड़ भात के चलते ओकरा एगो तरीका के प्रोटीन के कमी के बीमारी होत रहला, जेकरा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहल जाला। यूपी बिहार के क्षेत्र में बहुत सारा बच्चा ई पीएम के बीमारी से ग्रसित रहल बाना, जेकरा चलते विकास में कमी आइल बा। और बच्चा सबके संपूर्ण विकास होके एकरा खातिर सबसे ज्यादा जरूरी बा जोन भी टाइम लाइन के हिसाब से वैक्सीनेशन होके के चाहिए। और ओकरा से भी ज्यादा जरूरी बा जोन 6 महीना तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जेकरा कहल जाला, सिर्फ माँ के दूध पिलाना। तो अगर ओकरा कइल जाओ हमनी के 6 महीना तक, तो बच्चा पेट की बीमारी से और जो आम इन्फेक्शियस बीमारी बा ओकरा से बच जाई। वैक्सीन से जो प्रिवेंटेबल डिजीज बा जो बीमारी से बचाव कइल जा सकेला वैक्सीन के, जैसे पोलियो भइल, हेपाटाइटिस भइल, डिप्थीरिया भइल, पर्टूसिस भइल, मेजल्स भइल, कुछ और भी बीमारी बा जेकरा से हमनी के बीसीजी जो टीबी से बचावेला। तो ये सब अगर वैक्सीनेशन हमनी के जोन भी हमनी के एगो वैक्सीन के चार्ट मिलेला जब बच्चा पैदा होकेला था, अगर ओकरा हिसाब से हमनी के पूरा करत गई जा, और जब बच्चा 6 महीना के बाद आम खाना पे शिफ्ट करिए जब मदर्स मिल्क के बाद, तो खाना में ये कोशिश रहे कि चाहिए हमनी के कि बच्चा के हर तरीके के खाना मिले, ओकरा प्रोटीन भी मिले, ओकरा कार्बोहाइड्रेट भी मिले और कुछ फैट भी मिले। जी 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 जो हमनी के अपन कल्चर बा वो कहता कि हमनी के सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जेकरा चलते बच्चा के सर्वांगीण विकास ना हो पावेला। तो और पंजाब वगैरह के बाकी बच्चा हर तरीके के खाना बराबर खाएला। तो यहाँ ये सब ध्यान देवे के पड़ी हम। जी जी जी, यानी संतुलित आहार ले, आहार उनके पोषण पूरा मिले तो कुछ संभावना बा कि उनके ग्रोथ भी पूरा ठीक से हुई, स्वस्थ तो होबे करी है, और साथ साथ ऊंचाई भी कुछ बढ़े के चांस बढ़ जाए। जी 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 डॉक्टर साहब, हमार समय अब समाप्त होके वाला बा, चले से पहले का कहल चाहब आप हमार श्रोता लोगों से, दर्शक लोगों से? जी, अपन लाइफ के दिनचर्या के ठीक करे के जरूरत बाटे। बहुत पहले से हमनी के जान तड़ी जा कि भारत आयुर्वेद और योगा में काफ़ी नाम कैले बा, लेकिन लगभग पिछला 50-60 साल से हमनी के बात भुला गेल बानी जा। ये बात के याद करे के जरूरत बाटे कि सब कुछ हमनी के प्रकृति से ही संभव बा, और प्रकृति कहता कि प्राकृतिक चीज़ों पे ही आधारित रहे के चाहिए हमनी के, और ओकरा में साधारण खाना पीना और रेगुलर नियमित तरीका से व्यायाम करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब बहुत जरूरी बा दिनचर्या खातिर। जो हमनी के लाइफस्टाइल डिजीज जरा कहने जा, जीवन शैली से रिलेटेड बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर के बीमारी भइल, शुगर के बीमारी भइल, और आजकल कोरोना के इफेक्ट के चलते थोड़ा सांस के भी समस्या आ गई बटे, ये सबसे हमनी के बच सके नहीं जा। जेकर शुगर बढ़ल बा, दवाई के अलावे अगर अपन नियमित दिनचर्या कर ले, कुछ वॉक के, कुछ एक्सरसाइज के, योगा के, तो बहुत ठीक हो सकेला, बहुत कंट्रोल हो सकेला। एकर बहुत ज़्यादा जरूरत बाटे। जी जी जी। और पूर्वांचल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी बा ये बात से बचना कि जो इन्फेक्शन के कारण बाटे खराब पानी और आसपास के दूषित पर्यावरण, जेकरा में पानी इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा जी जी, ये सबसे बचे के जरूरत बा हमनी के। बिल्कुल, धन्यवाद सबके। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी देनी रहुआ कि आम आदमी अगर जौन संसाधन उपलब्ध बा, अगर ओकरे अनुसार केवल स्वच्छता के ध्यान रख ले, आ जौन सावधानी रहुआ बताइनी, आ जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, एक्सरसाइज करे, योगा करे, तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकेला, बीमारियन से दूर रह सकेला, विकास तो होकबे करिए। जी जी। डॉक्टर साहब रहुआ स्टूडियो आईनी, इतना बढ़िया जानकारी देहनी आम ज़रूरत के अनुसार आम आदमी खातिर, आपके स्टूडियो आए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। काहे तोरा चिराई रे जियरा उदास बा काहे तोरा चिरई रे जियरा
उदास बा काहे तोरा चिरई रे जियरा उदास बा काहे तोरा चिरई रे जियरा उदास बा तोहरा के रहे खातिर धरती आकाश बा तोहरा के रहे खातिर धरती आकाश बा काहे तोरा चिरई रे सुघर सलोना सुकुमारी तोरी पखियाँ सुघर सलोना सुकुमारी तोरी पखियाँ तोहर के देख के जुड़ा